रिकॉर्डिंग्स जो है अपलोड करेंगे। आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लीव अस अ मैसेज। आप टीम को एक मैसेज ड्रॉप करिए, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। फाइन। So you can go through the recordings and experience whatever I have tried explaining. आज का जो सेशन है इसमें मैं आपकी जो चीजें हमने एक कंपाइल फॉर्म में बात करी थी कल की, क्या हमारी लाइफ में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, या हम लोग कल बात कर रहे थे कि आई टोल्ड यू कि हाँ ठीक है, हमने ये समझा कि पास्ट में हमने किसी के साथ बुरा किया तो इसी वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब चीजें हमने बहुत गहराई में डिस्कस करी। आज का सेशन स्टार्ट होगा कि आकाशिक कौन कौन कर सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आप में से सभी लोगों से एक प्रश्न मैं फिर पूछना चाहूंगी। आकाशिक कौन कौन कर सकता है? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप आकाशिक कर सकते हैं? पहला तो सवाल ये है कितनों को लगता है कि आप कर सकते हैं। फिर सवाल ये है कि कितनों को ऐसा लगता है कि कौन नहीं कर सकता है। पहले तो कितने लोग कर सकते हैं? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। यस, वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। यस, सो गुड। और ऐसा कोई जिसको ऐसा लगता है कि वो आकाशिक नहीं कर सकता है? anyone who feels that they cannot do akashik? Okay, रमेश जी कहते हैं आई एम नॉट क्लेमिंग मीनू जी यस जो है करने के लिए है, फोकस प्रॉब्लम है। ओके, आईफोन के नाम से जो कोई भी है उन्होंने लिखा है कि फोकस का इशू है। और कोई, anybody else who actually feels this? Please don't mind leaving me a message, you can leave it anytime। यूनिवर्स से कनेक्टेड लोग कर सकते हैं। वेरी नाइस मनीषा जी, अमेजिंग। और कोई, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, ट्रांस से डर लगता है, कंफ्यूज्ड है? अमेजिंग, मैं टैरो रीडर हूँ। यस, देयर आर पीपल एंड यस ऐसा होता है। आई टेल यू वन थिंग, मेडिटेशन में ज्यादा नहीं बैठ सकते, मैं कर सकती हूँ, कर सकते हैं। आपको आज एक बात बताती हूँ, आकांक्षित करने के पीछे ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। दूसरा रीजन हो सकता है दूसरों की मदद करना। तीसरा रीजन हो सकता है इन एनर्जी से कनेक्ट करना एंड अपनी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट लाना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना। सुकून की तलाश जो है वो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आकांक्षित करने के पीछे रीजंस हैं। ठीक है, आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। और जिस किसी को डर लगता है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, या मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो या कर पाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि इट इज नॉट दैट यू डू मेडिटेशन और नॉट। ये मेडिटेशन आप करते हैं या नहीं करते हैं इसका इससे लेना नहीं है। ठीक है, आपको जब मैं कराऊंगी आपको क्या महसूस होता है उससे इसका लेना देना है। यू आर गेटिंग, देयर इज अ डिफरेंस। एनीबडी कैन डू अकाक्षिक, कोई भी अकाक्षिक कर सकता है। एनी वन, बिलीव मी। अगर आप इस चीज को बिलीव करते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ना, मतलब दिस इज एनर्जीज, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, राइट। हम ये अगर विश्वास करते हैं कि हम परमात्मा का ही हिस्सा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई यू एक्चुअली फील कि आप नहीं कर सकते? इनफैक्ट कोई भी इसको कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप आकांक्षित करें आप स्वस्थ होने चाहिए। मेंटली कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। आप डिप्रेस ना फील कर रहे हो, आपको एंगर इश्यूज ना हो, आप आकांक्षित कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज मैंने क्यों पूछी थी, बिकॉज आज आप जब आकांक्षित करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस बात का कितना रेलेवेंस है। राइट, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, बहुत क्लियर क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि हमारा जो है ना, वी आर नॉट एट दी राइट, वी आर नॉट एग्जैक्टली, अभी भी हम वो चीज चूज नहीं कर पाए हैं जो हमारी लाइफ को एक लाइन दे या एक दिशा निर्देशन जिसको हम बोलते हैं कि वो हो। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए? वी आर स्टिल नॉट देयर, स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम।
वी आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ऐसा महसूस होता है, राइट? तो जिस किसी के भी माइंड में ये सवाल है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी एक है, गैप है, ठीक है, अभी भी एक गैप है और मुझे उस गैप को जो है फुलफिल करना है, अभी भी मेरा सोल जो है खुश नहीं है, आई डोंट फील कंटेंटेड, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, बिलीव मी, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, राइट? एंड माय थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये भी मैंने क्यों पूछा, ये सब के पीछे ना एक रीजन है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मन करता है कि मैं इस काम को करूं और एक हिच होती है, देयर इज सम प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू, बार बार कोई चीज होती है जो आपको रोक देती है, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट एक्चुअली स्टॉप्स यू? समटाइम्स इट कैन बी योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समटाइम्स इट कैन बी योर कॉलिंग, इट कैन बी समवन एल्स हु इन्फ्लुएंसेस यू कि नहीं ये मत करो, राइट? ये ऐसा भी होता है। अब आज जो है ना इस सेशन के बाद when we land in the end of the session आपको इन सबके जवाब मिलेंगे, सिर्फ इतनी बात मेरी ध्यान रखिएगा, और ये बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, एंड आई एम स्ट्रेट अवे टेलिंग यू दिस कि हम लोग जो है ना, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग का कॉलिंग होता है, ठीक है? वी गेट अ वॉइस, इनर वॉइस, दैट इज कॉल्ड इनर वॉइस, हम सबको वो आवाज आती है, बट ड्यू टू दी फिर वही बात आ जाती है, सांसारिक चीजें, बंधन, हम उन चीजों को करने से रुक जाते हैं। आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, इट्स ऑकल्ट, ऑकल्ट में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं आता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हमेशा इसके पीछे कारण है, और आज ये स्टेटमेंट कहने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ इस बात को कि आप लोग जिनका ऑकल्ट का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, आप ऑलरेडी इस जर्नी में हैं, या आप किसी कारणवश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी लोगों की जर्नी ऑन है, ऑलरेडी इन दी जर्नी, एंड दैट्स अ फैक्ट, हम सभी लोग इस जर्नी का हिस्सा हैं। कैसे हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। पहला चीज ये है, व्हाई एम आई सेइंग दिस इज, आपको कुछ चीजें पुल करती हैं, थिंग्स आर पुलिंग यू टुवर्ड्स देम। ऐसा क्यों है कि इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, सोशल मीडिया सब चलाते हैं, ठीक है, आप ऐसी चीजें ढूंढते हो जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, आप ऐसे पॉडकास्ट सुनते हो जो आपको कुछ सिखाते हैं, आप ऐसी किताबें ढूंढते हो जिसमें आप खोज कर रहे हो, यू आर काइंड ऑफ सॉल्विंग द मिस्ट्रीज। ऐसा फील होता है किसी को कि ऐसा कौन कौन कर रहा है ऐसा? हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली डूइंग दिस? आई एम अ पार्ट ऑफ इट, मैं तो करती हूँ, खूब पढ़ती हूँ, आई लव इट, यस। तो आप समझ लीजिए, यू आर इनटू दिस डिवाइन एनर्जीज, आप ऑलरेडी उसका हिस्सा हो, बिलीव मी, एंड आप इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी ग्रो करो, जितने लेटर स्टेजेस में एक्सेप्ट करोगे ना, फिर धीरे 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 मतलब होगा तो जरूर, दैट्स अ फैक्ट कि आपको ये करना ही है, क्यों? दैट इज व्हाट योर सोल वांट्स। आज जो हम कर रहे हैं ना, ये भी पास्ट लाइफ से रिलेट करता है, फैक्ट है ये, और ये चीज हमें धीरे धीरे समझ आती है। हमें से कितने लोग किसी को कष्ट में देखते हैं तो मन करता है, अंदर से आवाज आती है, नहीं यार इसकी मदद करनी चाहिए, यस, वी फील दैट, हमें ऐसा लगता है कि बेस्ट जो हम किसी के लिए कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, यस, हमें अंदर से कॉलिंग होता है कि नहीं यार, आई नीड टू हेल्प दिस पर्सन, चाहे मैं उसको फिनेंशियली ना कर पाऊं, मैं मॉरली कर दूं, चाहे मैं इमोशनली कर दूं, हम दूसरों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, we feel what the other person is actually feeling, that brings you close to spirituality and that brings you very close to occult. So I would say this to everyone, मैं ये बात यहाँ पर हर वेबिनार में कहती हूँ, आप लोग बड़े विशेष, you are very special, understand and start working on it, start channelizing it. आप इसको जब चैनलाइज करते जाओगे ना, आप देखना आपकी लाइफ में सुकून, चेहरे पे चमक,
और आप you'll become a magnet. I have seen मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनसे सच में आई हैव टू वेट टू टेक टाइम. आज भी मैं इंतजार करती हूँ कि टाइम दे देंगे तो बात हो जाएगी. आई स्टिल वेट एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इतना मैं पढ़ने के बाद आई ऑलवेज गो एंड सीक हेल्प, सीक गाइडेंस फ्रॉम देम, बिकॉज उन्होंने उस विद्या में इतना समय दिया है जिसका हम अभी जो है कुछ हिस्सा ही बन पाए. सो यहाँ पर ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी स्पेशल. एंड क्योंकि आप स्पेशल हो, बिलीव दिस, इनहेल दिस, आप इसको यूनिवर्स से लो अपने अंदर. एवरी डे टेल योर सेल्फ दैट यू आर वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी. आप बहुत करीब हो इन एनर्जीज के. और फिर आप देखो कि लोगों की जो लोगों का जो ग्रोथ है ना वो ऐसे होता है. आप एज अ सोल विल ग्रो लाइक दिस. इट विल टेक यू हायर एवरी डे. हर दिन आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाओ. और एक विशेष बात आपको बताती हूँ, पर लोग भी ऐसे ही हैं. आपके आसपास जो लोग आप अट्रैक्ट करोगे ना, बड़े बड़े विद्वान जो आपको हर बार कुछ प्रेरणा देकर जाएंगे, कुछ सिखा कर जाएंगे. सो दिस इज व्हाट ऑकल्ट हैज फॉर अस. दिस इज हाउ डिवाइन वी हाउ डिवाइन ऑल दिस इज. सो इस थॉट के साथ आज का सेशन जो है आप अटेंड कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आकांक्षिक आपको कैसे मदद करता है. Why I always say this, there is always a reason. मैं ये बातें क्यों कहती हूँ? जब तक हम इन चीजों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, जब तक हम खुद से बिलीव नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. एक बहुत सिंपल सा, बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछूंगी और आप ही लोग मुझे बताइएगा. मान लीजिए आपके पास कोई आपको एक काम दिया गया. लेट्स से फॉर एवरीवन कुकिंग का एक आपके पास, यू हैव सम गेस्ट, आपके पास 20 गेस्ट आने वाले हैं और आपको कहा गया कि आज खाना आपको बनाना है. अब आपको मैं 3 कैटेगरीज बताऊंगी, ठीक है? एक व्यक्ति है, हाँ हाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं बना लूंगा. बताओ 20 का बनाना है, मैं 25 का बनाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई स्ट्रेस मत लीजिए. दूसरा है, वो कह रहा है और यार 20 लोगों का खाना बनाना है, मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा, चलो ट्राई करता हूँ. और तीसरा कहता है पता नहीं यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, पता नहीं मैं कैसे करूंगा. आप बताइए, आप किसको काम देंगे, पहले को, दूसरे को या तीसरे को? whom you will give the work, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? आप किसको ट्रस्ट करने वाले हैं, पहले को, दूसरे को या तीसरे को? फर्स्ट, राइट? बिकॉज he is confident, right? So why I am again saying this? क्योंकि उसको पता है कि वो ये कर सकता है, उसका अपने विषय पे पूरा का पूरा एक कॉन्फिडेंस है. इसी तरीके से ऑकल्ट है. क्योंकि ऑकल्ट ना हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, वी एक्चुअली फील कि हम ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. डिवाइन इज हेल्पिंग अस, एनर्जीज आर हेल्पिंग अस. हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं. यही बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी. ठीक है? आप सच में नहीं कर रहे हो. जो एस्ट्रोलॉजर ये सोच रहा है ना कि मैं बताता हूं तो काम होता है, वही सब गड़बड़ है. क्योंकि एक्चुअली में वो कुछ बता ही नहीं रहा है. उसकी वो ना तो उसके पास ऐसे पावर्स है, उसने एक ऐसी विद्या पढ़ी है जो कि ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है. और क्योंकि डिवाइन इनकी मदद कर रहे हैं इसीलिए वो बता पा रहे हैं. दैट्स अ फैक्ट. तो एस्ट्रोलॉजी वहीं पे शून्य हो जाती है जहां पर घमंड आ जाता है, जहां पर हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे. दिस इज व्हाट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल. अब बात आती है आकांक्षिक. कल जैसे मैंने आपको बताया था, आकांक्षिक एक बहुत खूबसूरत विद्या है. आकांक्षिक रिकॉर्ड्स पढ़ना हर किसी के लिए संभव है. आकांक्षिक रिकॉर्ड्स पढ़ वही पाता है जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से बहुत इजीली कनेक्ट करना सीख जाता है. अगर मैं कहूं कि आप एक बार गए और आपने सारे जवाब वहां से ले लिए एंड यू आर सॉर्टेड, तो आप भी जानते हैं इसमें कितनी क्लैरिटी है. ये मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस. आप आकांक्षिक
करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी, उसका टर्म है आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी। एक्चुअली में ये एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की फील्ड है, दिस इज अ स्पिरिचुअल फील्ड। आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, व्हेन यू कनेक्ट इन दिस फील्ड, तो आप इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, आप सबसे पहली चीज रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इन एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। तीसरी चीज, इन एनर्जीज, ये जो एनर्जीज हैं ये आपकी मदद करती हैं और आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगते हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन हमें वहां से मिल रहा है, बट इट नीड्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। एक कांस्टेंट प्रैक्टिस की उसमें जरूरत होती है। जो आज हम करेंगे वो एक ग्लिम्स है, दैट इज अ ग्लिम्स, एंड इट इज अ पार्ट, आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। एक वेबिनार में आई हैव एन एक्सपीरियंस, वन ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने फिर एनरोल भी किया, ही स्टिल देयर। तो वो मुझे बोले कि मैम मुझे सब कुछ समझ आ गया, एक जो है ना, एक आकाशिक में आई गॉट द कंप्लीट आंसर। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यूनिवर्स है। शायद यूनिवर्स ने उनके लिए ये निर्धारित किया था कि वो ये इसको करेंगे और उससे उनको जवाब मिलेगा, यही मतलब हुआ ना इसका। और तो कोई मतलब नहीं है, करा तो कितने लोगों ने था, शायद उस वेबिनार में 400 लोगों के। तो अगर 400 लोगों में किसी एक को पूरा जवाब मिल गया तो यूनिवर्स का इशारा है, इसमें और कुछ नहीं है। उनकी कनेक्शन, उनका जो डिवाइन कनेक्शन है वो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिस इज अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर अ टैरो रीडर, इफ यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी की किसी भी आप मोडालिटी से जुड़े हो, आकाशिक आपको बहुत क्लैरिटी देता है और आकाशिक आपको हर चीज बहुत इजी वे में समझाता है। कुछ चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। देर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स वील बी टॉकिंग। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और आपके साथ आई जस्ट लाइन यू अप विद डिफरेंट थिंग्स आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद वील डू आकाशिक। लेट मी जस्ट गो वन बाय वन। Like I always say, Akashic Records is the journey to peace and harmony. ये आपको ऐसी एक जर्नी है जो आपको बहुत सुकून देती है, और ये जर्नी एक ऐसी है जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज द पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली विलिंग टू चेंज आवर लाइफ? हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं सच? We want to have a very positive change in our life. Yes, all of us mostly. जो है वो those who are actually answering, or rather those who are raising hand, I can see such lovely faces, a smile and a hope कि हाँ ऐसा होगा. So with this hope, this positivity only we can go further. इस hope और इस positivity के साथ ही हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं। I hope you understand this. Now, मैंने कल भी इस बात को कहा था, आज फिर इस बात को मैं कहूंगी। सी योर पास्ट, हील योर सेल्फ एंड सी सिग्निफिकेंट चेंजेस। पास्ट को देखिए, अपने आप को हील कीजिए और अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस को देखिए। पास्ट को देखने का मतलब ये है कि वट एवर हैज हैपेंड, जो भी चीज आपको आज ट्रबल कर रही है। एक छोटा सा सवाल, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज कोई ट्रबल है? समथिंग कीप्स बॉदरिंग अस, कुछ ना कुछ है जो आता है और जाता नहीं है, कोई ना किसी रूप में आ जाता है। यस, ऑल ऑफ अस हैव दिस। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में अपने आप को हील भी करना चाहते हैं? आई थिंक हम में से सभी लोग ऐसा चाहते हैं। सो इफ वील सी आवर पास्ट, हम अपने पास्ट को देखते हैं, प्रेजेंट को हील करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस को ला सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, दे कीप ग्रोइंग, यस और नो। अगर हम कल का दिन एक ऐसा विश्वास कर लें कि कल सब कुछ बदलने वाला है, तो क्या बदल जाएगा? डज इट वर्क लाइक दैट? नो। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। आई टेल यू, दिस इज अ फैक्ट, कि आज की जो मेरी प्लानिंग थी, मेरी वो प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। आज मैं जो कुछ भी, आज मैं जहां बैठी हूँ, ये मेरा प्लान का हिस्सा नहीं था। इट वॉज नॉट प्लान। माई प्लान वॉज वॉट आई डिड yesterday। आज का जो प्लान है वो कब बना और कब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, आई एम देयर। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर सोच रहे हैं कि हम चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, वहीं पे हम गलत है। और जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, वो परफेक्ट तरीका है। सो हमें ये समझना है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? हमारा पीस ऑफ माइंड। क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? हमारे रिएक्शंस। क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? हमारी चॉइसेस, हमारी फ्रीडम। दैट्स इट। तो ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन एनर्जीज की जब मैं बात करती हूँ ना, एनर्जीज में शिफ्ट कैसे आएगा? जब आपको ये तरीका समझ आएगा कि आप आज जो कर रहे हो वो कैसे आपकी मदद कर रहा है, राइट? आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। मैं ना बहुत ज्यादा आई डोंट बिलीव इन टीचिंग यू थिंग्स लाइक कि ये ऐसा है, हमें नंबर, मैं कभी भी आई डोंट लाइक टू गो लाइक दिस। मेरा जो कंसेप्ट है मैं उसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप बहुत लेमन लैंग्वेज हो जाती है, मैं जानती हूँ, बट वो मुझे लगता है वो मुझे कनेक्ट करती है। तो मैं आपको आई बी टेलिंग यू सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, शायद आप अपनी किसी भी चीज से आप रेजोनेट कर पाए। पहली चीज होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देर आर कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है, ये वो रिश्ते हैं जो हम इस लाइफ में जी रहे हैं और जो हमें ट्रबल दे रहे हैं। यस, है ऐसे लोग हमारी लाइफ में जहां हम जाना भी नहीं चाहते फिर भी हमें जाना पड़ता है, जहां हम रहना भी नहीं चाहते फिर भी फेस करना पड़ता है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी हैव एन ऑप्शन, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। सो कहने का मतलब ये है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो सोल के बीच में होते हैं, जहां पर हमें वो ना भी पसंद हो तो भी हमें उनको उनके साथ रहना है, उनको डील करना है। सो बात समझने वाली ये है, उनको बोला जाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दो सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमारे पास चॉइस क्या बचती है? हमने तो बात कर ली, ये तो प्रारब्ध से हमें मिल गया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हमें इनके साथ रहना है, ये तो है, दिस इज द डेस्टिनी। ये डेस्टिनी है ना, दिस इज डेस्टिनी। यस। तो ये हमारी डेस्टिनी है कि हमें उनके साथ रहना है। अब बात आती है कि हमें उनके साथ कैसे रहना है, ये हमारी चॉइस है या नहीं है? दिस इज आवर चॉइस, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ये हमारी चॉइस है कि हमें उनके साथ कैसे रहना है? ये हमारी चॉइस है। हम चाहें तो उसे और खराब कर लें, और हम चाहें तो उसे बेहतर बना लें, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आप उनके साथ कैसे अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, जो भी ऐसे रिलेशनशिप में है या ऐसे लोगों के साथ है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव यू अ होप हियर। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिजिड नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिजिड। आप प्रेयर करके यहाँ पर हीलिंग कर सकते हो, राइट? यू कैन ब्रेक दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके लिए आपको प्रेयर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको इन एनर्जी फील्ड्स में जाना पड़ता है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो बिल्कुल आप इन टॉक्सिसिटी से बाहर आ सकते हो। इजंट इट ग्रेट? दैट साउंड्स गुड, नो? बिकॉज ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अदरवाइज या तो देखिए, दो ऑप्शन मिल गए, या तो हम खुद को हील कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट, या तो हम खुद का अपना नजरिया बदल लेंगे, या फिर क्या होगा, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है कि हमारी वहां पर ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रेक हो जाए और हमें वो टॉक्सिसिटी ना बेयर करनी, राइट? नाउ कम्स द सेकंड थिंग, कार्मिक डेप्थ। हम में से कितने लोग कार्मिक डेप्थ को समझते हैं? बताओ, एक्सप्लेन करो वेरी इजी टर्म्स में।
मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे 10,000 रुपए लिए फॉर एन एग्जाम्पल, और उसने मुझे कहा कि यार मैं वापस कर दूं, बट समहाउ किसी कारण से वो नहीं कर। तो दैट वाज माय कार्मिक डेट, जो मुझे उसको देना था, जो उसने मुझे मुझसे लेना था। कोई भी स्कैम, कोई भी जो है ना चीज जो कार्मिक है, वो एक डेप्थ है, उसको आपको पे करना है। और अगर आप उसको आज पे नहीं करोगे तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो खत्म हो जाएगा? नो, इट वोंट गो, इट विल स्टे, एंड यू विल हैव टू पे इन फ्यूचर देन। तो पे तो करना है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक डेट। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपके साथ रखूंगी, हालांकि ये बहुत एक ऐसी बात है जो बहुत तकलीफ देने वाली है, मगर इसको समझने के लिए आपके समक्ष इस बात को रखना जरूरी है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक एक पार्टनर है या एक बच्चा है, किसी की जिंदगी में कोई आता है, कुछ सालों के लिए है और फिर वो चला जाता है। तो व्हाट वाज इट? दैट वाज अ कार्मिक डेट। उसको खत्म होना था। वो जो लेने आया था वो लेकर वो सोल डिपार्टेड, वो सोल चला। उसका जो पेन है ना, वो रहता है। जब हमें समझ आ जाता है ना कि दैट सोल दैट वाज अ पार्ट, एंड वो सोल जो है वो हमसे लेने आया था, दिस इज नॉट दिस लाइफ, ये जिंदगी नहीं है, वो सोल का कनेक्शन था। तो वहां पर वो पेन कम हो जाता है। यस। देन कम्स कार्मिक पैटर्न। ये इसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात करी थी। कार्मिक पैटर्न क्या होता है? जो रिपीट होता रहता है। जैसे इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा ना मिलना, फिनेंशियली सिचुएशन इंप्रूव ना होना। और ऐसा एक व्यक्ति के साथ ही पूरे पूरे परिवार के साथ भी होता है कि फैमिली की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी फैमिली की सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही। जैसे एक मान लीजिए, फादर ने स्ट्रगल किया, फिर बेटा भी उतनी ही स्ट्रगल कर रहा है, तो इट इज गोइंग इन अ लूप, ये एक लूप में काम। तो ये क्या है? दिस इज अ कार्मिक पैटर्न। ये भी ब्रेक हो सकता है। हाउ? थ्रू आकांक्षित। सो आई होप मैंने आपको ये सभी चीजें हमारी जिंदगी के बहुत पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है कि आकांक्षिक से हम इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं, और ये सभी चीजें हम अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और पेन है क्या? पेन एक्चुअली में यही है। देन दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। यही चीजें हमें समझनी है, और दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि हमें खुद ये बात समझनी है कि मैं इस चेंज के लिए तैयार हूँ आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। I am ready for this change through the journey, through the learnings of Akashic record. If you actually feel this, then only you'll be able to see this change. अगर आप ये महसूस कर रहे हैं तभी आप इस चेंज को देख सकते हैं। देन कार्मिक पैटर्न्स क्या है, ये अब अपनी लाइफ में आप एनालाइज कर लीजिए। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग टू एवरीवन, एनालाइज दिस। कार्मिक पैटर्न है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है देयर इज सम कार्मिक डेप्थ, आपको जो भी तीनों में से कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज वर्किंग, जस्ट अंडरस्टैंड इट। लॉ ऑफ कर्मा, जो बोया है वो हमें काटना है। सो आप पहले ये सोच लीजिए कि क्या चीज आपके साथ काम कर रही है, वेयर यू वांट टू हैव अ चेंज, आप एग्जैक्टली काम करना कहाँ चाह रहे हो इनिशियली। आज के लिए ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ से आप अपना क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट फ्रेमिंग अ क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर टुडेज आकांक्षिक। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम एक, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। वंस आई आस्क्ड कि आपको आकांक्षिक करना है तो आप जो है डिसाइड कर लीजिए क्या क्वेश्चन पूछना है। तो उन्होंने पूछा मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? तो प्रॉब्लम्स कैन बी फाइनेंशियल, प्रॉब्लम्स कैन बी हेल्थ, प्रॉब्लम्स कैन बी रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है ना, जॉब इश्यूज, करियर इश्यूज। ठीक है। अब आपने एक जो है, यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन, बिकॉज हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन कहीं और है, रिलेशनशिप का रीजन कुछ और है, राइट? रिलेशनशिप का रीजन ये भी तो हो सकता है कि हमने पास्ट लाइफ में किसी को दुख दिया, अब वो मुझे दुख दे रहा है। एज सिंपल एज दैट, लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग।
या मेरा किसी के साथ सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए मैं इतना पेन फील कर रही हूँ, ठीक है, एवरी डे आई एम फाइटिंग विद इट। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन। आपको जो सवाल है ना उसको बहुत माइन्यूट लेकर चलना है, आप एक पूरा एक साथ लेकर नहीं चल सकते हो। आपको जवाब मिलेगा अगर इफ यू गो एंड आस्क, आप किसी से वैसे भी इन जनरल भी, अगर आई एम नॉट दीज टू फील्ड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, मगर फिर भी मैं एक बात छोटी सी कहूंगी, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे और डॉक्टर से बोलोगे कि सर सिर में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, तो डॉक्टर भी पूछेगा भाई एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द प्रॉब्लम। क्योंकि सिर का दर्द हो सकता है कि इट इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, स्टमक अपसेट है तो उसका रिलेशन कहीं और से। सिमिलरली हमें ये समझना जरूरी है कि हमें किस चीज को देखना है और किस चीज को ट्रीट करना है, पहले किस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। तो यहाँ पर अपने आप से पूछ लीजिए लाइफ का कौन सा हिस्सा जो है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, चाहे वो सोल पर्पस है। एक थर्स्ट होती है ना, हर सोल की एक थर्स्ट होती है कि मुझे नहीं मिल रहा है, आई हैव टू वर्क। आई विल टेल यू, जब मैं ऑकल्ट नहीं कर रही थी तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलता था। आई ऑलवेज यूज टू फील, मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि मैं क्या करूं ऐसा जो कि मुझे जो है मुझे अंदर से संतुष्टि मिले। आई नेवर यूज टू फाइंड दैट। आई डिड जर्नलिज्म, नहीं मजा आया। व्हेन आई ऑलवेज सी, जब जिस भी फील्ड में मैं जाती हूँ मुझे जब ये दिखता है कि लोग धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मी एटलीस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से मैं पीछे आ जाती हूँ, मैं नहीं आगे बढ़ पाती हूँ। बिकॉज मुझे समझ आता है कि ये गलत हो रहा है, जहां पर मुझे लगता है ये गलत हो रहा है वहां मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जब तक मुझे ऑकल्ट नहीं मिला, क्योंकि ऑकल्ट इज समथिंग जो मैं इंडिपेंडेंट होके कर रही हूँ, मुझे पता है मैं धोखा नहीं देती किसी को, एज सिंपल एज दैट। आई नो व्हाट एम आई डूइंग एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, मुझे कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे कि मैं किसी को मिसगाइड नहीं करती। फॉर मी आई एम वेरी क्लियर। तो यहाँ पर मेरा वो सोल पर्पस, वो सुकून जो है ना वो मुझे मिलता है। तो वो सोल पर्पस हो सकता है एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, एक बार सोच लीजिए कि कौन सी चीज आपको बॉदर कर रही है। मुझे नहीं पता, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो शायद आपको आज जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, एफर्ट डाल रहे हो सही जगह पे डालो, कि ताकि इफ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, पुट एट द राइट प्लेस सो दैट यू गेट द आंसर एंड माय जॉब इज डन। मुझे भी संतुष्टि होगी कि आपको आपका जवाब मिला है। वेरी रेयर आई से दिस, आई एक्चुअली से दिस इन माय क्लासेस। मैं अपनी क्लासेस में ये बात जरूर कहती हूँ कि थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू वांट टू वर्क। हर चीज को एक साथ लेकर मत चलो, सो दैट यू कैन गेट द आंसर्स। सिमिलरली आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, राइट अवे, कि सोच लीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको पूछना है, किस चीज के बारे में आपको बात करनी है, किस चीज के लिए आप आकाशिक में जाना चाहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो यू आर रेडी और नॉट। क्या आपने सोच लिया है and you are clear about it? Yes, everyone? So good, very nice. So I think all of us are prepared. जब सोच लिया तो हम prepared हैं, right? Now आपको खुद से बस इतना ही कहना है कि मुझे अपनी सफरिंग स्टॉप करनी है, मुझे ये जानना है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है। I just want to know what have I done and I want to stop it. I want to stop it. I want to grow as a soul. मैं as a soul grow करना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Then आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी चीजें मैं आपको एक दृष्टि इन चीजों पे डाल देती हूँ, इससे पहले कि मैं आपको आकाशिक कराऊं और मैं आपको ये सब पहलुओं से जोड़ूं, क्योंकि मुझे पता है आप जब उन पहलुओं से जुड़ोगे तो आई जस्ट वांट कि आप तब तक सब चीजें समझ जाओ। क्योंकि इंटरप्रेट करने के लिए मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि हालांकि ये भी क्लासेस का ही सेशन पार्ट है, बट आई टेल यू हियर ओनली कि हाउ यू विल इंटरप्रेट ऑल्सो। ठीक है, कि ताकि क्योंकि जब हम सेशन करते हैं ना तो आप भी समझ सकते हैं इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस डिस्कस करना संभव नहीं होता है, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क छूट जाता है। आई डोंट वांट दैट क्वेश्चन मार्क टू बी देयर, इसीलिए मैं इसका भी आपको आज जवाब दूंगी। आई टेल यू दिस ऑल्सो। तो आप ये समझ लीजिए, जब आप इंटरप्रेट करते हैं, व्हेन यू इंटरप्रेट, ठीक है, तो आपको सबसे पहले सच समझ आता है, हर चीज के पीछे छुपा हुआ सच, रहस्य, मिस्ट्रीज। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। कभी ऐसा सवाल मन में आता है कि क्या है, मतलब व्हाट इज देयर, व्हाट इज द रीजन ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है।
कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि क्यों जो है परमात्मा ने मुझे धरती पे भेजा है? कोई तो चीज है जो मुझे जो है बार बार पुल करती है। हाउ डू यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? एंड डोंट यू फील दैट इट इज अ मिस्ट्री दैट इज स्टिल टू बी रिजॉल्व? यस, है ये एक मिस्ट्री जिसका सवाल का जवाब अभी भी जानना बाकी है, और शायद बहुत जरूरी है इसको जानना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या हमारी लाइफ इतनी है कि खाना बनाओ, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, पैसे कमा के लाओ, इतना ही है? व्हाट इज दिस? क्या हम इसी के लिए पैदा हुए? मेरे मन में ये सवाल बहुत आता था व्हेन आई यूज्ड टू डू माय डेली कोर्स। तो मैं सोचती थी भगवान मैं इसीलिए आई हूँ क्या कि रोज किसने क्या खाना है, किसके लिए क्या करना है, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया, जस्ट टू टेक केयर। व्हाट एम आई डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी? व्हाट एम आई डूइंग फॉर सोसाइटी? मैं लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रही हूँ? व्हाट एम आई डूइंग? कभी कभी ये भी लगता था कि अपना ही घर ठीक कर लूं इतना ही बहुत है, कहाँ मैं दुनिया की चीजें सोचने बैठ गई हूँ। अपने ही घर के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं। बट यहाँ पर ये जो चीजें है ना, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत वास्ट है, और सच में इनके जवाब है। ये मिस्ट्रीज हैं। हम कुंडली में ना 8वां घर जो होता है वो हमारे रहस्यों की बात करता है, और ये जितने भी रहस्य हैं ना हमसे रिलेटेड, इन सब के जवाब, दैट ट्रूथ, वो जो सच है, दैट ट्रूथ यू कैन फाइंड हियर। जिसको मैं कल बोल रही थी ना, प्योर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर फॉर दिस ट्रूथ इन अकाशिक रिकॉर्ड्स। और ये आपको विजडम देता है, ये आपको इंसाइट्स देता है अबाउट एनी सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, यू कैन गेट द इंसाइट्स अबाउट once you know, once you interpret your records. I hope I'm making sense. और आई होप नींद नहीं आ रही है किसी को। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग स्लीपी? लग रहा है कि अब सो जाओ, बहुत देर हो गई, मैडम तो बोलती रहेगी आज तो, ये तो बोलेंगे 1-1.5 घंटा अभी आराम से एक झपकी मार के आते हैं। लग रहा है किसी को? सिर्फ तो सोना नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जस्ट किडिंग। ये जरूरी होता है, अदरवाइज आप लोग बहुत मूड चेंज हो जाएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट। लेट्स जस्ट मूव फर्दर. Now we have some practical implementations of Akashic records. Akashic records के कुछ practical applications हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, आपकी पर्सनल लेवल पर बहुत ग्रोथ होती है। एज अ सोल यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को जो है एक सोल की तरह समझने लगते हो। एक मनुष्य, एक जो है ना, नॉट लाइक दिव्या बट लाइक अ सोल। यहाँ पर कुछ पंक्तियां क्या, कुछ चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके बहुत काम आएंगी। ये मेरे हर वेबिनार में होता है और ये बात मैं जरूर बताती हूँ, क्योंकि इन चीजों ने मेरी बड़ी मदद करी है, और मुझे ऐसा लगता है ये चीजें आपकी भी बहुत मदद करेगी। I don't know whether it will work or not, but I want to tell you this. Shall I? आपको मैं बताती हूँ, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि इसके पीछे बड़ा एक गहराई छुपी। मैं आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत पेन था। तो जैसे मैंने कल बताया था कि जब सफरिंग होती है तो घर वाले खड़े होते हैं, प्यार देते हैं, और उनको भी लगता है कि जो हमारा पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, वो स्वस्थ रहे, बहुत तकलीफ में है। तो जैसे वो करते हैं प्यार देना, और सब बहुत केयर करते हैं, ऐसा ही होता है। तो हर थोड़ी देर में मैं देख रही थी, माय किड्स आल्सो केम अप टू सी मी इन द हॉस्पिटल, तो एवरीबॉडी हैज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। बट अल्टीमेटली आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ पेन। पेन तो मैं फील कर रही थी। तो वहां पर ना, जब पेन में महसूस कर रही थी, उस टाइम पे मुझे कुछ बात ध्यान आई, और जैसे ही, बिलीव मी, मैंने वो बात खुद से कही, मैंने उस पेन को महसूस करना बहुत कम कर दिया। आपको बताऊं क्या बात है? एक बार हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छी भागवत करते थे, यूज टू डू, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत तरीके से वो भागवत किया करते थे। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक ठाकुर जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत, तो वहां पर ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की जो प्रतिमा है वो कुछ देर में बात करने लगी। मैं बचपन से वहां जाती थी, आई ऑलवेज यूज टू गो देयर। तो उनका नाम था वेदांतानंद जी महाराज हैं, और श्री कृष्ण कृपा कुटीर करके उनका वृंदावन में आश्रम है। तो वो आते थे वहां पर, वो वहां भागवत करते थे। तो जैसे वो भागवत उनकी सुनती थी तो एक अटैचमेंट हो जाता है। बच्ची थी, आई वॉज जस्ट, आई थिंक बहुत बड़ी नहीं थी, 18-19 ईयर्स की रही होगी। तो
ऐसे ही सिचुएशन में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उस टाइम मैं दिल्ली पढ़ रही थी, तो मैं जब होम टाउन अपने जाती थी तो आई यूज टू, व्हेन ही यूज्ड टू कम अप, आई यूज्ड टू मीट हिम। तो ऐसे ही पता चला कि उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। ही मेट थ्रू अ वेरी मेजर एक्सीडेंट एंड ही वाज, बट जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बाल बाल बचना, वो वाली स्थिति थी। उनकी गाड़ी की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि उसको देखकर ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि लोग सरवाइव करेंगे। उसके बाद उनकी एक सर्जरी हुई। जो भी सर्जरीज वगैरह उनकी हुई, तो हम उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए। जब हॉस्पिटल में हम उनसे मिलने गए तो उनसे एक लाइन, जैसे एक जनरल बात कोई आता है पूछता है आप कैसे हो। तो अगर मेरे पास कोई आए, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझसे कोई पूछे आप कैसे हो, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, अरे बहुत ऑपरेशन हुआ है, बहुत परेशान हूं, यही शब्द निकलेंगे। आप विश्वास कीजिएगा उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया होगा। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक, ये कष्ट मेरे शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। आप शायद समझ पा रहे होंगे। ही सेड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी बॉडी को हुई है, माई सोल इज ओके। मैं तो बिल्कुल आनंद में हूँ, ठाकुर जी के आनंद में, मैं बिल्कुल ठीक। एंड बिलीव मी, जब मैं हॉस्पिटल में आई वॉज लिटरली इन टू टीयर्स, तो मैं ये बात कह के, जैसे ये बात मैंने खुद से कही, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो प्रॉब्लम है दैट इज टू माई बॉडी। और ये क्या है, दिस इज नॉट परमानेंट। और बिलीव मी, आई डोंट नो ये किस किस को ये चीज जो है हेल्प करेगी, बट ये बात मैं इसलिए शेयर करती हूँ, अक्सर करती हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत गहराई है। ये हमारी सफरिंग्स को ना बहुत कम कर देता है। और ये चीज उन्होंने जो मुझसे कही थी, ये आज भी मेरे साथ है और मैं इसको बहुत महसूस करती हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कष्ट जो है वो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठाकुर जी के हाथ। जब ठाकुर जी मेरे साथ है, फिर मुझे क्यों घबराना है, मुझे तो अल्टीमेटली वहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की इस बात से कितनी मदद हो सकती है, मगर ये लाइनें बहुत मदद करने वाली है। कभी इसका, ईश्वर ना करे, कभी किसी को कष्ट आए और ये कहना पड़े, मगर सच में दिस इज आउट ऑफ द। तो ये बात इसीलिए मैंने कही कि ताकि आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि सोल जो है ना, हमारा जो पर्सनल ग्रोथ की हम बात करें, एज अ ह्यूमन, एज अ सोल वी हैव टू ग्रो। और हमारे जो कर्मास हैं, यही आगे सब चीजें हमारे लिए जो है बना रहे हैं। आगे की जो जिंदगी है वो यहीं से जुड़ी है। और यहाँ पर आकांक्षित करके हमें जो, जैसे मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करी, हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, हमें करियर में डायरेक्शन मिल सकता है, और हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, वी कैन हील आवर लाइफ। सो दिस इज हाउ आकांक्षिक हेल्प्स अस। नाउ अनदर थिंग, पर्सनल ग्रोथ की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। सिंपल बात है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू कनेक्ट यू टू योर हायर सेल्फ। आप एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तो आप जो ये हम मनुष्य चोला लेकर जो हम हैं, हमें हमारी ना, हम यहीं तक सीमित हो गए हैं। कल सुबह क्या होगा, कल शाम को क्या होगा, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली। तो ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, और आपको हर चीज के बारे में, अपने हर स्टेप के लिए एक क्लैरिटी मिलती है। यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आपको हर चीज की एक क्लैरिटी मिलती चली जाती है। देयर आकांक्षिक हेल्प्स यू, राइट? सो आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू, ये सब चीजें मैं एक ग्लांस में आपको बता रही हूँ। देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग टू एवरीथिंग। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक घाव है, उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। अगर वो घाव बार बार आ रहा है, देखिए कभी साल में एक बार किसी से कोई बहस हो गई, कभी कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, दैट्स ओके, हो गया, कभी हो जाता है। बट यस, अगर कोई चीज बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, तो वहां पर उसका रूट कॉज जाने बिना उसको ट्रीट करना संभव नहीं। क्या संभव है? नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज, देन ओनली यू कैन ट्रीट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हमें यहाँ मदद करती है, हमारे बिलीफ सिस्टम को बढ़ाती है। हम जो ये सोचते रहते हैं ना, इसने किया इसलिए मैं हार गया, इसने किया इसलिए मुझे लॉस हुआ, इसने किया इसलिए ऐसा हुआ, तो ये हमारा जो लिमिटेड बिलीफ है, इसको बहुत बहुत बढ़ाती है और हमारी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लेकर आता है। सो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि आकाशिक जो है हमें कैसे मदद करता है।
सबसे खूबसूरत चीज, इससे भी खूबसूरत चीज जो है, आपको आपके सोल पर्पस से जुड़ता है। जो मैंने कहा था ना, एक प्यास, एक थर्स्ट जो है अभी भी हमारे मन में आती है कि क्या करना है, मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ था, अभी भी चीजें बड़ी अधूरी अधूरी सी लगती हैं, सुकून नहीं मिलता है अपने काम में। तो अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं तो आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प यू। आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूनिक कॉलिंग को समझ सकते हैं, अपने अपने पैशन को समझ सकते हैं, कौन सी चीज आपको पुल कर रही है, यू कैन अंडरस्टैंड। आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, वहां एनर्जीज आपकी मदद करती हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको इंसाइट्स मिलती हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, वहां से यू कैन मैनिफेस्ट, एंड यू कैन मैनिफेस्ट इन दी स्पिरिचुअल, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी। नाउ यहाँ पर ये समझनी जरूरत, ये समझना, हालांकि ये मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यू कैन गेट टेक गाइडेंस फ्रॉम अकाशिक रिकॉर्ड्स, यू कैन transform your life through Akashic records, and you can create a balance and harmony in your life through Akashic records. Yes? तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, इसको निर्धारित कीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयर नाउ एंड आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। कुछ चीजें आपको मैं बोल रही हूँ, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, अपने आप से दो तीन चीजें क्लियर कर लीजिए। पहली चीज, आपका इंटेंशन क्या है। योर इंटेंशन नीड्स टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि कल भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि मैं भी अभी जो कर रही हूँ ये भी रिकॉर्ड्स में नोट हो रहा है, हमारा भाव कैसा है ये बहुत मैटर करता है। हमारी इंटेंशन कितनी क्लियर है ये मैटर करती है जब हम आकाशिक की बात करते हैं, इनफैक्ट हम ऑकल्ट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का भाव ये है कि सामने वाले से कैसे पैसा निकालना है, तो वही उसी तरीके से उसके काम होंगे। मगर अगर किसी का भाव किसी की मदद करना है तो उस तरीके से उसके काम। आई होप जो है आप इसको समझ पा रहे हैं। और प्रकृति हमारी बहुत मदद करती है, हमारी जो प्रकृति है हमारे लिए फिर वैसे ही रास्ते बनाती है। कल किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मैम, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे कर सकता है। तो आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑकल्ट, जब मैंने ऑकल्ट की अपनी जर्नी शुरू करी थी, आई हैड नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल पेनी। मैंने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था इनिशियली इन लर्निंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। As my father wanted me to do this, he gave me a gift of books to read. उन्होंने मुझे किताबें दी थी पढ़ने के लिए। जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे चुना, पता नहीं कुछ बहुत अच्छे कर्म होंगे, उन्होंने मुझे कहा तुम आओ और एक कुंडली लेकर आना, और साथ में एक पेन लेके आना, और वहां से उन्होंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट कराई। तो रास्ते खुद बने। आपका भाव जैसा होगा, आपके रास्ते वैसे ही बनते चले जाएंगे। आकाशिक करने से पहले अपना भाव बिल्कुल क्लियर रखिए। दूसरी चीज, अपना सवाल बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और तीसरी चीज, अपनी एनर्जीज बिल्कुल ओके रखिए। इसीलिए मैंने कल कहा था, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अब बात आती है, हालांकि अभी आप जब आकाशिक करेंगे तो आपके मन में ये सवाल आएंगे, मगर मैं पहले बता दूं। बात आती है कि जब आप आकाशिक करते हैं, वहां पर यूनिवर्स आपको कैसे क्या गाइड करना चाहते हैं। आप एक बात समझ लीजिएगा, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। देयर इज नो सेट पैटर्न कि अरे आपको एक मूवी दिखेगी, आप एक मूवी देखोगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर सेंसेस होते हैं। कुछ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको सुनाई देगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको विजुअल्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको मूवी की तरह सब दिखाई देगा, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुछ महसूस होगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी उनको डिकोड करने में हमारी बहुत मदद करती है। आप इनको डिकोड कैसे करते हैं, जब आप स्पिरिचुअली चीजों को देखते हैं, आप बहुत आसानी से हर चीज का निर्णय कर सकते हैं कि क्या चीज सही थी और क्या चीज नहीं थी। आई होप अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग ऑलमोस्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी एंड शुड बी स्टार्ट। आई वॉन्ट अ येस फ्रॉम। यस, वाओ, आई एम लुकिंग एट एवरीवन नाउ। मैं एक एक करके सबके कैमरास देख रही हूँ, एंड आई वांट, आप ऑन कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। मैं सबके कैमरास एक एक बार देख रही हूँ, तो आई वांट एवरीबडी टू बी ऑन कैमरा फॉर अ व्हाइल।
एंड मैं सबको देखना चाहूंगी सो दैट आई कैन सी योर इंटरेस्ट। एंड आपका पहली चीज आपका इंटरेस्ट, और दूसरी चीज आपका चेहरा जो है वो मुझे आपकी एनर्जीज बता देगा। सो आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सुनंदा जी, देन आई कैन सी स्वाति सोनी जी, देन कायनात जी, देविका जी का कैमरे में मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ, मीनू जी, मनीषा जी, छाया जी, देन आई हैव रामनाथ जी, ललिता जी, और यस भाव्या जी, मीनू जी, ओके, रमेश जी, संजय जी। आई एम लुकिंग एट एवरीवन, प्लीज गाइस, एक एक करके मुझे देखना बहुत जरूरी है। देन आई कुड सी रमेश जी, राहुल जी, सुमन जी, शिखा जी, विद्या जी, देविका जी, still she is not there, जिगीशा जी, अलका जी, ललिता जी, यशपाल जी, दीनाथ जी, ओके, अनूप जी, अभिनंदन जी, शीला जी, निभा जी, मनीषा जी का भी इस समय कैमरे पे नहीं है, ओके, मनीषा जी के नाम, बिहारी लाल जी, ओके, पुनीत जी को मैं देख सकती हूँ, जो लोगों के पंखे दिख रहे हैं वो भी मैं देख रही हूँ। देन या गीता जी, नीरज जी, देन श्री हरि जी, ओके, या रंजना जी, नाइस, या जी जी जी, जय उल्हास लीना जी, राइट, सुनील जी, आपका नंबर दिख रहा है सर मुझे, देन पृथ्वी जी, जय किशन जी, देन शरफुद्दीन खान जी, गायत्री जी, अभिषेक जी, चंदन जी, विजय जी, विवेक जी, अमित जी, बेबी जी, मेघना जी, राजेश जी, विवेक जी, यस, सो गुड, अब कैमराज ऑन है, और अब आपकी एनर्जी जितनी अच्छी है उतनी एनर्जी आप लोगों को देख के मेरी अच्छी होती है। पूजा जी, बॉबी जी, जितेंद्र जी, प्रतिभा जी, राज जी, आईफोन, ओके, पूर्णिमा जी, अनीता जी, सरला जी, अनामिका जी, पूनम जी, दीपा जी, तजेश जी, आपके फेसेस जो है ना, नाउ आई कैन सी सच ब्राइट फेसेस नो, सुधा जी, दीपक जी, कल्पना जी, देन गुरप्रीत जी, पायल जी, प्रभजोत जी, अमेजिंग, राजेश जी, राहुल जी, सोनाली जी, स्टॉप दिस, डोंट डू दैट। आनंद जी, नीतू जी, अभिजीत जी, अमरीश जी, यूरी जी, देन मोहुआ पटेल जी, अगर मैंने नाम गलत किसी का प्रोनाउंस किया हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सुनीता जी, कंचन जी, वैशाली जी, यस, सुधा जी, रेणु जी, नैन्सी जी, दिवाकर जी, वेरी नाइस, ओके, गरिमा जी, ग्रीष्मा जी, ओके, अजय जी, मोनिका जी, मोनिका, दो मोनिका हैं हमारे पास, रीता जी, RSH, देन रागी जी, बीना जी, दिनेश जी, शिवजीत जी, दीपांकर जी, अदिति जी। इतने कैमरास मैंने कभी ऑन नहीं देखे हैं, पता है, अब सबके कैमरास ऑन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ आई कैन फील दोज एनर्जीज एंड वी आर गोइंग टू डू इट। जिसको नींद आएगी वो लेट के नहीं करेगा, ओके, योग निद्रा में नहीं करेंगे। अगर नींद आती है तो आप जैसे ही लेटेंगे आप फिर सो जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे मैडम हमें कुछ नहीं दिखा, इसलिए जिसको लग रहा है बॉडी लथार्जिक हो रही है, नींद आ रही है, बैठ के करेंगे, और जिसको कोई समस्या नहीं है वो लेट के कर सकता है, ठीक है। अनीता जी, देन आई बी वेरी क्विक नाउ, देन नलिनी जी, धीरू जी, नीलकंठ जी, सुभाषीष राणा जी, कैलाश जी, Okay. Then we have Ranjana ji, Radhe Radhe, Alka ji, Rashi ji, Alan ji, Astro, Shailendra Dubey ji. Okay, Ajay Kumar ji. Then we have Letrani Sahu ji, Munu ji. Wow, Janvi जी, एंजल जी का मेरे को कैमरे में उनका फेस नहीं दिख रहा, सीमा जी, विश्वनंदन जी, नीरू जी, हिमा जी, हेमा जी, देन वी हैव प्रियो, लक्ष्मण, किरण जी, देन संजय जी, अलका जी, शशि जी, पूनम जी, चंदन जी, आशुतोष जी, रेणु जी, नीतल जी, अमेजिंग, वाह। तबीयत ठीक नहीं है तो भी नहीं करेंगे, ठीक है, या चलिए, आप सभी लोगों को मैं देख रही हूँ लगातार, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, पवार जी, शार्दुल जी, ये बहुत जरूरी है। why I am taking your names, why I am looking at you, so that you will understand कि एनर्जीज कैसे ट्रांसफर होती है। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, आप लोग जो है इस चीज को समझें, और जब आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको करेंगे यू विल सीरियसली सी अ शिफ्ट। अब आप सिर्फ एक काम करेंगे, स्टार्ट करने से पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट,
गहरी लंबी सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एवरीवन, इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट रिलैक्सेशन। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, इट्स योर चॉइस सोनाली जी, बट आप लोग ना, क्योंकि यू आर नॉट अट्यून्ड, अट्यून नहीं है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर आराम से जब आप रिलैक्स हो तब करिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? एवरीबडी विल सिट स्ट्रेट, पहले थोड़ी देर हम सीधे बैठेंगे, उसके बाद यू कैन लाई डाउन। एंड मैं आपको फिर बोल रही हूँ, डोंट स्विच ऑफ योर कैमरास। आप ऑफ करोगे, बिलीव मी, आपके कैमरास ऑन रहेंगे। आई एम नेविगेटिंग माई स्क्रीन एंड आई एम लुकिंग एट यू ऑल। प्लीज आप ऑन रखेंगे, आपको खुद डिफरेंस लगेगा। मैं बार बार किसी रीजन से ये बात कहती हूँ, क्योंकि यू आर नॉट अट्यून, है ना। तो ब्रीद इन करेंगे नोज से, ब्रीद आउट करेंगे माउथ से। सो ब्रीद इन, now I'm going to stop this recording and I'm going to record this again. मैं separately